समय से धान नहीं लगाएंगे साथियों, तो धान कहाँ काटेंगे? यदि हम कुआर में लगाएंगे तो क्या वो कार्तिक और अगहन में धान तैयार हो जाएगा? होगा, लेकिन एक एक सींक, एक एक बाल निकल आएगी एक एक पूंजे में। बाकी सब ऐसे झंडी खड़ी हो जाएगी जो दाने के विहीन होगी साथियों। तो जिस प्रकार से वो दाने के विहीन, बिल्कुल खाली, जो इसको गांव की भाषा में कटकर बोलते हैं या पटपर, जो दाना नहीं रहता उस धान में, तो वैसे ही स्थिति हो जाती है समय के विपरीत कार्य करने पर। जैसे हमारा समय है कि हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, अधिक से अधिक लोगों में जानकारी प्रदान करें। यदि हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे साथियों? क्योंकि आज मेरे एक मित्र ने कहा, मैंने उनसे चर्चा किया कंपनी के बारे में, शिक्षा के बारे में, क्योंकि कार्य भी हमारा क्षेत्र शिक्षा से बिलोंग करता है। और सौभाग्य देखिए कि हमें कंपनी भी मिली, हमें परिवार भी मिला, तो वह भी शिक्षा से बिलोंग करता है, विधिवत। तो उनसे हम वार्तालाप जब कर रहे थे तो उनसे हमें बातचीत करते करते जो है अंततोगत्वा कहना ही पड़ा कि भैया धान कुआर में लगाओगे तो कार्तिक में नहीं काटोगे धान में। सिंपल सी बात है। यदि आप जितना विलंब करोगे, विलंब करना ठीक नहीं। मैंने तो आपको यार मार्च अप्रैल में प्लान बताया था। बाबूलाल जी हमारे समझ गए होंगे, क्योंकि सोनू तिवारी जी की बात है और नंदकिशोर तिवारी जी। तो दोनों लोगों से हमने चर्चाएं किया, प्लान दिया। लेकिन एक मेरी गंधैली आदत है, अब ये गंदी आदत ही समझो, मैं अपने आप को गंदा ही कहता हूँ साथियों। गंधैली आदत ये है कि हम सेल्फी नहीं लेते हैं यार, और कुछ भेजते नहीं। मैं अपनी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि हमें प्रदर्शन करना बेहतर नहीं लगता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट ज्यादा बेहतर नहीं समझ में आता हमको। एक जो हमारी हैबिट है, अब ये कंपनी के विपरीत ही है, समझ लो एक प्रकार से हर कार्य क्षेत्र के विपरीत है। हम अपने आप में यह विश्वास रखते हैं, और सभी साथियों को भी रखना चाहिए, कि यदि हम कर्तव्य और कर्म बेहतर करेंगे तो यह समाज दर्पण है साथियों, एक दर्पण की भांति है। वह हमारे प्रतिदिन कार्यों का अवलोकन करेगा, और उसकी परछाई जो होती है, उसका जो प्रतिबिंब होता है, उस दर्पण पे पड़ता है ऑटोमेटिकली, और फिर हमारा प्रचार ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमारा यही कथन है सभी साथियों से, सभी दोस्तों से, सभी माताओं एवं बहनों से, भाइयों से जो हमसे श्रेष्ठ भी हैं, बड़े भाई, छोटे भाई, कि केवल कर्तव्य और कर्म में, पुनः मैं उसी चीज को कहना चाहता हूँ जो कल मैंने कहा, बात आ गई घूम के वहीं पे, कि कर्तव्य और कर्म पे भरोसा रखो, विश्वास रखो। बाकी जब हम वर्तमान सुदृढ़ रखेंगे तो भविष्य तो अपने आप बन जाएगा साथियों। तो हमें भविष्य की परवाह न करके अपनी कर्मठता, अपने कर्तव्य परायणता के पथ पर निरंतर चलते रहना है। और धान हमें जुलाई में ही लगा देना है, जून जुलाई में, कुआर में नहीं लगाना है साथियों। कहने का मेरे तात्पर्य ये है कि जो कार्य अभी करना है अभी ही कर डालो। अगर काल करे सो आज करे, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। साथियों, तो पल भर में तो कुछ भी हो सकता है, और जो जीवन हमें मिला है बड़ा अनमोल है, इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। अरबों खरबों करोड़ों सारी संपत्ति इसके आगे धूल समान है। साथियों, तो संपत्ति की लालसा तो हर व्यक्ति को होती है, धन की, लेकिन अपने कार्य के आगे धन को ध्यान में न रखिए तो कार्य बेहतर होगा। साथियों, यदि हम सोचें कि हम 200 रुपये फीस पा रहे हैं, हम बेहतर न पढ़ाएं यार, थोड़ा ढंग से न पढ़ाएं, थोड़ा लौट इधर उधर टाइम पास कर दें, तो उसमें बेहतर फिर शिक्षा कहाँ रह जाएगी। हमारे मित्रों ने, एक मित्र हमारे इसी पड़रिया ग्राम सभा, बाबूलाल जी के ग्राम सभा के ही हैं, थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षा से परिपूर्ण है। उन्होंने मुझे शुरुआत में, हमारी उनकी मुलाकात हुई, घरेलू संबंध है, उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज साथ एक ही विद्यालय प्रांगण में शिक्षण शिक्षा का शिक्षा देने का कार्य किया एक साथ। और आज हम दोनों भी भाई, जैसे रावत जी हमारे हमारे बड़े भाई हैं, और उसी तरह से वो भी हमारे भाई ही हैं, क्योंकि बिरादरी हो जाती है साथियों, जिस बेल्ट में होता है जो व्यक्ति। तो वो मिले मुझे और कहा कि पंडित जी, आप जो है बहुत बुरे फंस गए हैं, और आप जो है इसको कहाँ से सिरोधार्य कर लिया, और इतना बड़ा कार्य, ये कार्य तुम्हारे बस का नहीं है, और तुम हमारे तुम्हारे उसमें मतलब थोड़ा सा लपेट दिया कि इनको बुरा भी ना लगे, लेकिन हम समझ गए। तो वो कह रहे हैं हमारे और आपके बस का नहीं है, करोड़पतियों का खेल है, यह बिजनेस करोड़पतियों का है, हमारे आपके बस का बिजनेस ये नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो हमने कहा, हाँ भैया, सत्य ही कह रहे हो, आपका कथन निरंतर सत्य है, लेकिन आप इतने सत्य हो गए हो कि आप जिस क्षेत्र में हो उसके बारे में जानते ही नहीं कि ये है क्या। तो मेरा मुख मंडल निहारने लगे, और स्तब्ध होकर के वो देखने लगे और सुनने लगे मेरी बातों को। और हमने तुरंत उनको उत्तर दिया कि या भैया, पहली बात तो आप जैसे शिक्षित और बुद्धिजीवी व्यक्ति इसको कह रहे हैं बिजनेस, शिक्षा को व्यवसाय बता रहे हैं। शिक्षा व्यवसाय नहीं है साथियों, यह एक ऐसा अनमोल धन है जिसकी कीमत कोई नहीं दे सकता। करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबपति नहीं, कोई भी पति नहीं, संखपति नहीं, यहाँ तक कि इसकी कीमत भगवान भी नहीं दे सकते साथियों। और आप जैसे बुद्धिजीवी व्यक्ति, आप इसको बता रहे हैं कि यह शिक्षा व्यापार है। शिक्षा व्यापार नहीं है साथियों, शिक्षा एक प्रेम से युक्त आदान प्रदान करने का एक अनमोल रत्न है। तो साथियों, वो मित्र हमारे स्तब्ध रह गए, और हमने उनको तुरंत बताया कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी का इतिहास चरित्र चित्रण आपने पढ़ा है या नहीं। साथियों, तो उन्होंने कहा कि हाँ भैया, पढ़े हैं। हमने कहा वो उन्होंने बीएचओ को कैसे स्टैंड किया, बीएचओ जो संस्थान है, आज जो विश्व लेवल की है संस्थान, उन्होंने कैसे उसको स्टैंड किया था, क्या आपको ज्ञात है। फिर वो मूक रह गए साथियों, क्योंकि वह उसका इतिहास ही ऐसा है कि एक एक रुपए से डोनेट करके लोगों से घूम घूम के उस विद्यालय को स्टैंड किया,
आज जो विश्व स्तरीय विद्यालय है साथियों। तो इसी तरह से हम इसलिए इसको बता रहे हैं, इस चीज को कह रहे हैं कि कोई भी कार्य शिक्षा से जो बिलोंग होता है वह व्यापार नहीं होता है। व्यापार समझ के इसको न कीजिए, इसको कार्य अपना समझ के कीजिए। निरंतर करते रहेंगे तो एक ना एक दिन कछुए की तरह, जो हमारे बाबूलाल जी उदाहरण देते हैं कि कछुआ विनर बन जाएगा और खरगोश जो है वो मैच को लूज कर चुका होगा, हार चुका होगा। तो इस तरह से हमारे सभी साथी अपनी कर्मठता पे ध्यान दें और व्यापार समझ के नहीं, इसको अपना कार्य समझ करके करें। और व्यापार तो अपने आप ही बन जाएगा। जब हम कार्य करेंगे तो हमारे कार्य की कीमत तो अपने आप मिल जाएगी हमको। क्योंकि कहा गया भगवान भी जो है केवट की उतराई नहीं रोके थे। साथियों, हमको इतिहास से बहुत सारे सीख मिलती हैं। जब भगवान केवट की उतराई नहीं रोके थे तो एक कहावत कही गई है, नाई न नाई से बाल की कटाई लिए, पंडित न पंडित से वेद की विचराई लिए। कुछ ऐसे ऐसे सामाजिक रिश्ते और संबंध भी बने हुए हैं। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें समाज से हमको सीख मिलती है चीजों की। और साथ में साथियों, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि हमको आपको केवल कार्य करना है और मन में ठान लेना है कि प्रतिदिन हम निकलें, प्रतिदिन लोगों से मिलें। ना प्रतिदिन करें तो दूसरे तीसरे दिन तो चर्चा कर ही लें, एकदम शांत चित होकर के न बैठें साथियों। नहीं तो वही अर्जुन और कृष्ण वाली हाल होगी कि मैं आया बहुत सताया प्रभुवर, देर मत करियो, आंखें खोलो उठकर बैठो, अब सोते मत रहियो। तो साथियों, सोते मत रहिए, जाग जाओ, क्योंकि नई किरण प्रभात की आपका इंतजार कर रही है, जो आपके भविष्य का है कि कब आप जगे, कब आप उस सूर्य को, जो आपके अंधकार रूपी कालिख लिए बादल जो छाए हुए हैं गरीबी के, जितनी जल्दी हटाओगे कर्मों द्वारा, इतना बेग ला लो कि तूफान बन जाए, वो बादल उड़ जाए और सूर्य की किरणें आपके विकास की, आपके धन वैभव की किरणें आपके जीवन में प्रसारित होती रहें। साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम करता हूँ साथियों। जय हिंद, जय वेल्थ एम्पायर, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। सबको राम राम साथी।